आज बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया कि यार हम लड़कियों की ज़िंदगी में सेल्फ़ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ होती भी है कि नहीं। फिर उसी टाइम मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, सेल्फ़ रिस्पेक्ट वगैरह तो कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि शादी के बाद हमें सबके सामने ज़लील किया जाता है, हमें ताने दिए जाते हैं, हमसे कहा जाता है कि क्या तुम्हें घर के काम करने नहीं आते हैं, क्या तुम खाना पकाना, ये सफाई करना जानती ही नहीं हो, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये सब कुछ नहीं सिखाया है। और अगर हम ये सब काम कर भी रहे हो अपने ससुराल में, खाना पकाना, सफाई वगैरह, तो हमसे कहा जाता है कि क्या तुम जॉब नहीं करोगी। आजकल तो सब लड़कियां घर भी देख रही हैं और जॉब भी कर रही हैं, क्या तुमने सिर्फ इंटर ही पास किया है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें मजीद तालीम नहीं दिलवाई है। और अगर हम इन सब चीज़ों का जवाब इनको दें तो हमसे कहा जाता है कि क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी यही तरबियत की है कि तुम अपने बड़ों के आगे बोलो। तो हम फिर जब ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि बात हमारे माँ बाप की तरबियत की आ जाती है। लेकिन ये गलत फहमी बिल्कुल अपने दिल में मत आने दीजिएगा कि चुप हो जाना जो है ना वो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, बल्कि चुप हो जाना, सब्र कर लेना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। चाहे हम पढ़े लिखे हों, चाहे हम जाहिल हों, चाहे हम जितने भी इंडिपेंडेंट हो, लेकिन जब हम चुप हो जाते हैं ना तो फिर अल्लाह हमारी मदद करता है। हम जब सब्र कर लेते हैं तो फिर अल्लाह की तरफ से मदद आती है। और ये इज्जत और जिल्लत इन इंसानों के हाथ में नहीं है, इज्जत और जिल्लत का फैसला तो सिर्फ अल्लाह करता है। तो इन इंसानों से डर के अपने आप को कभी कमजोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपने अपने माँ बाप के मुंह से अपने लिए ये जुमला बहुत बार सुना होगा कि भाई जब इन पे पड़ेगी ना तो ये सब कर लेंगी। मैं ये सोचती थी कि यार मैं सब कैसे कर लूंगी, लेकिन अब मुझे समझ आता है कि यार मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं घर भी संभाल सकती हूँ, अगर मेरे हस्बैंड को ज़रूरत हो तो मैं उसके साथ भी खड़ी हो सकती हूँ, जॉब भी कर सकती हूँ, बाहर भी निकल सकती हूँ, मैं अपने बच्चों को तो देख ही रही हूँ, मैं सबको संभाल सकती हूँ। इसी पॉजिटिव और मोटिवेटेड सोच के साथ मैं आज बना रही थी आलू की भुजिया। मैंने यहाँ प्याज थोड़ी ब्राउन की, उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक चॉप करके डाल दिया था, साथ में जो है वो मैंने नमक, मिर्च और हल्दी डाल दी थी, इसकी खूब बुनाई की और टमाटर डाल के तो और बुनाई की। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर आलू डाल दिए थे और फिर मैंने थोड़ा पानी डाल के जो है ना वो आलू को गलने के लिए छोड़ दिया था। साथ में जो है ना मैं इसके अंदर डाली थी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च से ना टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है सालन का, तो ऐसी मोटी मोटी मैंने थोड़ी काट ली थी ताकि कुछ खिली खिली भी रहे, तो देख के भी मज़ा आता है और खाने का फिर दिल करता है। यहाँ जो है ना वो ऑलमोस्ट पूरी डिश रेडी हो गई थी। इसमें मैंने लास्ट में जो है वो हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी थी और शिमला मिर्च भी ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत गल गई थी। आलू की भुजिया तैयार हो गई थी और मुझे उम्मीद है कि मेरी बातों से किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।